जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2025 में होगा। उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, अगर नहीं देखे तो जाके इसी चैनल पर आप देख लीजिए। अगर वो भी नहीं देख पाएंगे तो आगे इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ कैसे डाउनलोड करना है हम आपको सिखा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सेट कोड ये रहेगा, हिंदी का पेपर है, देख लीजिएगा। साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम आपका रहने वाला है। आपको मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, प्यारे बच्चों इसी चैनल पे शाम में 7:30 पे डेली साइंस वाले बच्चों का ऑल सब्जेक्ट का क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 पे डेली इसी चैनल पे डेली आपका आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का क्लास होता है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसमें हम हेल्प भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, आगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको दे देंगे, आप उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बता देते तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सब्जेक्टिव हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसमें बोला कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है महंगाई, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 8 नंबर के लिए होगा। और दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद, विश्व के लिए खतरा, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन और आपका हो जाएगा राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। आप देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का 100% व्याख्या करना है। 4 मार्क्स वाला है, 2 नंबर 2 क्वेश्चन बनाना है, 8 नंबर मिलेगा। तो पहला है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत ही कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। 2 नंबर के कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं बल्कि निर्धनता को जना बरकरार रखने का जना फर्स्ट यंत्र ही है सच। चलिए अगला 3 नंबर हो जाएगा बिंदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रात उठी मुंज करधारी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और आपका एक हो जाएगा गांव का घर, गांव का हुआ घर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है 3 नंबर के, अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, इसमें पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध किया जा रहा है। तो देखो 5 मार्क्स वाला हम ऊपर का आंसर दिए, बस प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से लिखा जाए तो उस प्रकार से नहीं लिखे, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, हम अभी दिखाएंगे आंसर, टेंशन नहीं लो। अगला है अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर स्टार्ट होता है। इसमें आपको किन्हीं जो है ना 5 प्रश्नों का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर कंप्लीट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। 3 नंबर की संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की विशेषता क्या है। 4 नंबर की नारी की पराधीनता का सबसे आरंभ कब हुई। और 5 नंबर की अंग्रेज नीले किसानों पर कैसा अत्याचार करते थे। और 6 है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता था। आगे देखिएगा तो आगे आपका इसमें हो जाता है जो है ना, इसमें हो जाएगा कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। और 8वां है कि कबीर ने भक्ति में कितना महत्व दिया। और अगला है आपका पुत्र को छौना कहने में कैसा भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करे। अगला हो जाएगा बिटिया से क्या सवाल किया गया है, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के आधार पे बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको किन्हीं जो है ना 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी रचित हार जीत शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। 2 नंबर है गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखे। अगला हो जाएगा लोहा क्या है, इसकी खोज की क्यों की जा रही है। अगला हो जाएगा शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य है स्पष्ट करें। अगला हो जाएगा तिरक्षित शीर्षक कहानी के लेखक के पिता का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किन बातों को सोच करके ओम प्रकाश वाल्मीकि के भीतर कांटे जैसे उगने लगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको ऐसे एक पर बनाना है, जैसे कि ये ना इसको संक्षेप करना है। तो मैं इसी का संक्षेपण क्या हूँ 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लेकर के आ चुका, आप यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, कंप्लीट आंसर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसका PDF कहाँ मिलेगा हम बता देंगे आपको, आगे डाउनलोड कर लेना आप लोग वहाँ से जाकर के। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले महंगाई पर आंसर लिखे। तो महंगाई एक जटिल समस्या है जो वस्तु
वस्तुओं और सेवाओं को महंगा कर देती है। क्रेता वस्तुओं को और सेवाओं का उपयोग करने के लिए पहले अपेक्षाकृत अधिक मूल्य चुकाने के बाद होता है। महंगाई बाजार की उस अवस्था को कहा जाता है जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य एक निश्चित समय में बढ़ जाता है। और आगे लिखिएगा, महंगाई के कारण विक्रेता वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ने के कारण इसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त मुद्रा का मूल्य वस्तुओं की तुलना में कम हो जाता है। आगे आपको लिखना है इसी में, महंगाई की अवस्था में वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने के पहले से अधिक मूल्य चुकाना होता है। महंगाई का सीधा असर उपभोक्ता की जेब के साथ उसकी जीवन शैली और उपभोग की प्रकृति पर भी पड़ती है। महंगाई का असर उन लोगों पर सर्वाधिक होता है जिन्हें पूर्व निर्धारित नियत यानी कि फिक्स वेतन मिलता है। आगे आप देखेंगे तो इसमें और भी आंसर हो जाएगा कि आय के मुकाबले में महंगाई के बढ़ जाने से उपभोक्ताओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सरकार के सामने भी महंगाई को नियंत्रित करने के विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींच करके उसे उसे सहारा दे करके बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। उसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। चलिए इसमें और लिख देना है प्रस्तुत व्याख्या इस प्रकार, ये नहीं लिखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक से टाइप हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे रहे हैं 2 नंबर वाला में ही। तो इस समाज में श्रम का कोई मूल्य नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें अक्सर शोषण का शिकार करना पड़ता है। इस समाज में निर्धनता को बरकरार रखने का एक पश्यंत्र चल रहा है। आगे 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय में इस विषय में पुस्तकालयाध्यक्ष से पूछने पर उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। हम सभी छात्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं को भी पढ़ना चाहते हैं, अतः आपसे सभी ने निवेदन है कि पुस्तकालय में ये आपका आवेदन पत्र है, ये मैं पूरा नॉर्मल लिख दिया हूँ, आप इसको ना अच्छे से लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 4 में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन टाइप हो गया, छोड़ो इसको नहीं लिखना, आंसर लिखना है। उसने कहा था कहानी कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, पहला द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कौशल है जिसमें व्यक्ति कैसे दूसरे के साथ संवाद करे, सही समय पर उचित शब्दों का चयन करे, सुनने की क्षमता को बढ़ावा दे, सही सवाल पूछने और संवाद के माध्यम से संवाद को समृद्ध और स्फूर्तिदायक बनाए। आगे देखिए 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, जेपी जी चाहते थे कि जनसंघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियों केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतिपूर्ण न्याय होते हैं उनका भी दमन करेगी। तो पहले मैं आपको इसका पीडीएफ बताता हूं कैसे डाउनलोड करना है, फिर कंटिन्यू आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ इसका गूगल में मिलेगा, चलिए सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर आपको बता देंगे। सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग इस प्रकार से नीचे आइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट में जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इसे जरूर ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा, इसमें भी हिंदी का मिल जाएगा और साइंस आर्ट्स में भी मिल जाएगा, किसी भी सेशन से कर लेना। फिलहाल हिंदी का सामने डाउनलोड लिखा होगा, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे आइएगा। अभी देखो आंसर वीडियो देखने के बाद जाओगे ना, आपको देखने को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका मिल जाएगा, कुछ ही देर में अपडेट कर देंगे हम। तो जाइए अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग यहाँ से लिख। तो आइए बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, उससे जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना 5 नंबर का आंसर, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा कि अंग्रेज नीले किसानों पर अत्याचार करते थे, वे किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें उचित मूल्य नहीं देते थे। इसके अलावा कि
किसानों पर भारी कर जना लगाया जाता था और उन्हें कर्ज में डुबो दिया जाता था। चलिए 5 में हम लोग पहला आंसर देखेंगे। कविता का सारांश। हिंदी साहित्य के जना प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि अशोक वाजपेयी की हार जीत कविता अत्यंत ही प्रामाणिक। इसमें कवि ने युग बोर्ड और इतिहास बोर्ड का सव्यक ज्ञान जनता को कराने का प्रयास किया। आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गांव का घर ज्ञानेंद्र पति समकालीन कवि हैं जो कवि हैं वे नव जो ना पूंजीवाद और आर्थिक उदारवाद के कारण ग्रामीण संस्कृति में बहुल आगामी बदलाव आया। उस संस्कृति को नष्ट होता हुआ देख दुखी होते हैं। उन्हें जो बचपन में दिन गुजारे हुआ स्मृतियों में देख जो ना स्मृतियों में बीत जाता है इसलिए वे गांव का घर याद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का आंसर हो जाएगा आपका। 3 का आंसर आप देखेंगे तो आंसर होगा इस आधार पर कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। यह हम मनुष्यों का आधार है इसलिए इसकी खोज की जा रही है। एक अन्य अर्थ में लोहा प्रतीक के रूप में जो कर्म का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से 11 मतलब कि कंप्लीट आंसर होगा। 6 नंबर में हम लोग पहला आंसर दे रहे। हमारी औद्योगिक क्रांति ने उन्हें प्रदूषित कर विषैला बना दिया। यह त्योहार जनमानस में उल्लास उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ प्रकट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आपको टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिए। ऑब्जेक्टिव का पीछे के वीडियो में बताए थे और इसका पीडीएफ वगैरह गूगल से जाके डाउनलोड कर लो। अब बचा है आपका फिलहाल जो है ना इंग्लिश का सब्जेक्टिव का आंसर। उसका वीडियो अभी कुछ ही देर में आएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।